हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन के बारे में, और उस नरेशन में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो कल हम लोग उसको देखे थे, पिछले वीडियो में हम लोग उसको समझे थे, जाने थे किस तरीके से बनाया जाता था, उसको समझ गए थे। आज हम करने वाले हैं उसी का प्रैक्टिस, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से सॉल्व करना है। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कैन यू एक्सप्लेन दिस। अभी पिछले दिन वाले में ही हम लोगों ने ऐसा सीखा था, इसको बनाना सीखा था। कुछ ये एग्जाम्पल हैं, आइए देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। तो पहला यहाँ पर देखेंगे, देखिए क्या दिया गया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, कैन यू एक्सप्लेन दिस। यहाँ पर जो ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है आप देख पा रहे होंगे, कैन से स्टार्ट है, मतलब ये क्या है, इसका मॉडल वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है हमने बताया था किस तरीके से क्या करना होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा सेड टू होता है उसको किस में चेंज करते हैं, हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो इस कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। ये बात हम लोग कल सीखे थे। उसी तरीके से आइए आज हम लोग इसको बनाते हैं। क्या बनाएंगे देखते हैं। क्या करेंगे हम, इसका बनाने के लिए द का द यहाँ पर लिखेंगे। इसका जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसको तो चेंज नहीं करते हम लोग। द टीचर का द टीचर लिख दिया जाएगा। उसके बाद ये जो सेड टू आया हुआ है ये चेंज होगा ना, किस में चेंज होगा, ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, ये आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है द टीचर आस्क्ड, उसके बाद क्या है, किससे कह रहे हैं, द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। यहाँ तक ठीक है। इसमें कोई भी नाउन और प्रोनाउन मिलेगा उसको नहीं चेंज करना है। चेंज किसको करना होता है, जो सेड होता है उसी को चेंज करना होता है। अब यहाँ पर कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लगाना है, हमें कनेक्टिव के रूप में इफ लगाना है। अब इफ लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, सेंटेंस को असर्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। और असर्टिव बनाने के लिए क्या चाहिए, पहला वर्ड किसकी जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या आया हुआ है, यू आया हुआ है। और यू जो होता है वो किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, मालूम है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर देखेंगे इसके अनुसार हमें चेंज करना है। तो जो ये स्टूडेंट है ये नाउन है। अब इस नाउन, जब आपको नाउन मिल जाता है तो हमें क्या लेना होगा, उसका प्रोनाउन लेना होगा। और प्रोनाउन लेने के लिए हम किस पर्सन में जाते हैं, थर्ड पर्सन में जाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट कैसा नाउन है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है ना। अगर स्टूडेंट्स होता तो प्लूरल हो जाता, पर यहाँ पर ये स्टूडेंट सिंगुलर है। तो जो इसका हमें प्रोनाउन मिलेगा वो भी कैसा लेना होगा, सिंगुलर वाला लेना होगा। तो थर्ड पर्सन में हम जाएंगे तो थर्ड पर्सन में आपको क्या मिलेगा, ही मिलेगा, सी मिलेगा, इट मिलेगा और क्या मिलेगा, दे मिलेगा। तो इसके लिए कौन सा प्रोनाउन सही होगा, तो ही वाला ही सही होगा ना, क्योंकि ही सिंगुलर होता है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, इसका ही लगा देंगे। अब बताइएगा कैन का यहाँ पर क्या करेंगे, कुड करेंगे ना, क्योंकि रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में है। तो जब कभी भी हमें रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में दिखाई देगा तो इधर का जो टेंस होता है उसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ही के बाद क्या लिख देंगे, आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, कुड लिख देंगे। ठीक है, ही कुड। अब क्या है आगे, एक्सप्लेन है तो इस एक्सप्लेन का आप एक्सप्लेन लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो दिस है, दिस का क्या करते हैं, मालूम है आप लोगों को, दिस का क्या करते हैं, दैट करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ये पहला एग्जाम्पल था इसका। आज हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखते हैं किस तरीके से क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम। देख पा रहे होंगे इसमें भी क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके इसमें भी क्या लगाएंगे, हम इफ लगाएंगे। चलिए बनाते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे द न्यू, और ये हो गया क्या, स्टूडेंट। अब देखिएगा यहाँ पर पहले ही आपको आस्क्ड दे दिया गया है। यहाँ पर सेड टू था तो सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज किए हैं। लेकिन पहले ही जब इसमें आस्क्ड दे दिया गया है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये आस्क्ड है तो इसका भी हम क्या करेंगे, आस्क्ड का आस्क्ड ही लिख देंगे। हाँ, अगर सेड होता तब भी हम उसको आस्क्ड में चेंज करते, लेकिन पहले ही चेंज करके लिखा हुआ है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, बस उसी को लिख देंगे। द आगे क्या है आपका, ओल्ड, और ये हो जाएगा क्या, वन हो जाएगा। ठीक है, कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाना है, इफ या वेदर लगाना है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का वो किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो इफ या वेदर लगाएंगे तो ये हो जाएगा इफ। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ पर फिर से आपको प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो इसका ऑब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो न्यू स्टूडेंट ने कहा आस्क्ड द ओल्ड वन, यानी कि पुराने किसी एक स्टूडेंट से पूछा, यहाँ पर ओल्ड वन आया मतलब एक स्टूडेंट है, तो इसका जो प्रोनाउन हमें मिलेगा फिर से कैसा मिलेगा, सिंगुलर मिलेगा। और जब प्रोनाउन सिंगुलर मिलेगा तो इस प्रोनाउन को यानी कि आपको मिलेगा क्या प्रोनाउन, यहाँ से ही मिलेगा, सिंगुलर मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड वन मतलब एक विद्यार्थी की बात कह रहा है यहाँ पे, तो ही मिल जाएगा। और ही को जब इसके पास लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा। अब देखते हैं डू यू नो आया हुआ है। अब बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस को तो चेंज करना ही होगा। तो हेल्पिंग वर्ब डू दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ से जो हमारा सेंटेंस बन रहा है वो अफर्मेटिव सेंटेंस बन रहा है ना, और अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनता है तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, नहीं किया जाता। और जब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। तो नो का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड फॉर्म। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आया हुआ है, माई आया हुआ है, और ये माई किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, स्टूडेंट है, मतलब एक ही स्टूडेंट है। फिर से प्रोनाउन हमें लेना होगा, थर्ड पर्सन में जाकर के लेंगे, तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या मिल जाएगा हमको, ही। और ही को जब इसके पास लेकर के आएंगे माई के पास में, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो माई कौन से केस में है, तो माई यहाँ पर कौन से केस में मिलेगा आपको, पॉजेसिव केस में मिलेगा। तो जो वहां से प्रोनाउन ही आ रहा है वो भी कौन से केस में आएगा, पॉजेसिव केस में आएगा। तो ही का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, हिज। और लास्ट में क्या आया हुआ है, नेम का, यहाँ पर क्या करेंगे आप, नेम कर देंगे और फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टीचर सेड टू राम वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, राम सेड यस। पहले समझिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, कोई बात नहीं, हम है ना। अब देखिएगा यहाँ पर भी देखते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, वुड आया हुआ है, मॉडल वर्ब आए हुए हैं, और कामा इनवर्टेड कामा को हटा करके तब क्या लगाएंगे बता सकते हैं, इफ या वेदर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। बनाते हैं वही रूल है पीछे वाला ही, क्या करेंगे इसका बनाने के लिए, द टीचर का क्या करेंगे, टीचर का हम लिख देंगे टीचर, सेड को किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में, वही रूल है सब। आस्क्ड किससे कह रहे हैं, राम से कह रहे हैं, ठीक। यहाँ हो गया ये राम। अब कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे, इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। वुड यू, अब इफ लगाने के बाद में हमें सेंटेंस को क्या बनाना होता है, असर्टिव बनाना होता है। असर्टिव बनाने के लिए हमें पहले वर्ड की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो राम के अनुसार चेंज होगा। और राम यहाँ पर नाउन है तो ये लेगा अपना प्रोनाउन, और प्रोनाउन लेने के लिए फिर से हमें जाना होगा थर्ड पर्सन में। तो राम के अनुसार प्रोनाउन कौन सा मिलेगा, राम सिंगुलर, तो प्रोनाउन भी सिंगुलर चाहिए, तो प्रोनाउन क्या मिल जाएगा इसके लिए, ही मिल जाएगा। और फिर से जब हम ही को इसके पास लेकर के आएंगे, यहाँ पर यू भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ पर ही भी आकर के क्या बनेगा, तब सब्जेक्ट बनेगा, और ही ऑलरेडी सब्जेक्ट होता ही है, तो ही का क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर ही लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर वुड है तो ही का क्या, अरे वुड का क्या करेंगे, वुड का वुड ही रहने देंगे ना, क्योंकि विल का वुड होता है लेकिन वुड का विल नहीं कर सकते, तो विल वुड का क्या करेंगे हम, वुड का वुड ही रहने देंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या है, लाइक का लाइक रहने देंगे, टू का टू हो गया। उसके बाद क्या है, गो का गो हो जाएगा, फिर ऑन का ऑन, और ट्रिप ये हो गया आपका ट्रिप, यहां तक ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, टू कश्मीर, तो टू कश्मीर भी लिख देते हैं, टू कश्मीर, ये क्या कैपिटल से होगा, टू कश्मीर, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर बात समझने वाली क्या है कि राम सेड यस, यानी कि यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे उसी में राम ने जवाब दिया है कि एस, यानी कि राम ने, अध्यापक ने पूछा, क्या पूछा, राम से पूछा कि वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, क्या तुम कश्मीर की ट्रिप पर जाना चाहोगे। तो राम ने राम ने क्या जवाब दिया कि यस, हाँ जाना चाहूंगा, यानी कि राम वहां पर क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है ना। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये आपका एक असर्टिव सेंटेंस की तरह यूज हुआ है, तो असर्टिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए बीच में क्या लगाते हैं हम, एंड लगाते हैं, ठीक। एंड उसके बाद क्या है, राम का यहाँ पर क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, सेड यानी कि जवाब दे रहा है, तो जवाब दे रहा है तो क्या लिखेंगे, रिप्लाइड, ठीक है, राम रिप्लाइड। और कैसे दे रहा है, रिप्लाइड किस में दे रहा है, एस में दे रहा है, यानी कि वो किस में दे रहा है,
अफर्मेटिव सेंस में दे रहा है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इन द अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव। ठीक है, आई बात समझ में। अगर यही राम सेड बोलता नो, तो यहां पर हम क्या लिख देते कि राम रिप्लाइड इन द नेगेटिव। सिंपल है, अगर यस में जवाब दे रहा है तो अफर्मेटिव, और अगर नो में जवाब देता है तो हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस में जो आपका रिप्लाई वाला आएगा, आप यहाँ पर रिप्लाइड की जगह पे आंसर्ड भी कर सकते हैं कि राम आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, या फिर राम आंसर्ड इन द नेगेटिव। जब नो रहेगा तो नेगेटिव, यस रहेगा तो अफर्मेटिव। आई बात समझ में। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर क्या आया हुआ है, फोर्थ में, गीता सेड आई एम गोइंग टू फिनिश दिस वर्क नाउ बिफोर आई स्टार्ट अ न्यू वर्क टुमारो। अब देखिएगा लास्ट में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर क्या इफ या वेदर इसमें भी लगाएंगे। पहले सेंटेंस की पहचान कर लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब तो ठीक है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, क्या वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है? देख करके बताएं। यहां पर सब्जेक्ट आया हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है। तो जब सब्जेक्ट स्टार्ट है, आगे आपकी हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है, मेन वर्ब दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव होगा? नहीं होगा ना, इंट्रोगेटिव में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो कौन सा सेंटेंस होगा? कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस कहते हैं ना, और असर्टिव सेंटेंस का हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, क्या था उसका रूल, तो याद होगा आप सभी लोगों को। बिल्कुल सेम है, वैसे ही गीता का गीता लिखेंगे। सेड को हम लोग किस में चेंज करते थे? असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड में चेंज करते थे, या फिर सेड को सेड ही रहने देते थे, या फिर से आता था तो से करते थे, ऐसा कुछ आता था ना। तो यहां पर सेड को क्या करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे या फिर सेड रहने देंगे? तो टोल्ड में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? सेड का सेड रहने देंगे। ठीक है, गीता सेड कामा इनवर्टेड कामा को असर्टिव सेंटेंस में हटाकर क्या लगाते हैं बताइए? दैट लगाते हैं। इफ या वेदर की जगह इसमें क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और सब्जेक्ट यहां पर क्या है? गीता है, और ये नाउन है, और नाउन मिल गया तो प्रोनाउन लेने के लिए हमें कहां जाना होगा? थर्ड पर्सन में। अब थर्ड पर्सन में आप जाएंगे तो थर्ड पर्सन में क्या मिलेगा? ही, सी, इट और दे मिलेगा। बता चुके हैं हम कई बार। अब यहां पर गीता है, तो गीता के लिए क्या आपको ही प्रोनाउन मिलेगा? नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता ना। और गीता सिंगुलर है तो दे भी नहीं मिल सकता। क्या इट मिल सकता है? इट तो नॉन लिविंग के लिए आता है, ये भी नहीं मिल सकता। तो कौन सा वाला सही होगा? सी। आपको प्रोनाउन क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। तो सी को इसके पास लेकर के आइएगा आई के पास में, और आई यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जो यहां पर सी आएगा वो भी क्या बनेगा? इसका सब्जेक्ट बनेगा। सी का क्या लिख देंगे हम? सी लिख देंगे। अब देखिएगा एम आया हुआ है, आई एम गोइंग, यानी कि कौन सा टेंस दिखा रहा है? हेल्पिंग वर्ब एम है, मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, मतलब कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस भी बदलना पड़ेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा किस में? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब होती है। तो सी वाज, उसके बाद क्या लगाएंगे हम? गोइंग का लिख देंगे गोइंग। उसके बाद क्या है? टू, फिर क्या है? फिनिश का फिनिश लिखेंगे। और दिस का क्या करते हैं? दैट करते हैं ना, मालूम होगा आप लोगों को। दिस का हो जाएगा दैट, और वर्क है आगे तो वर्क लिख देंगे हम यहाँ पे। और आगे क्या है? नाउ। नाउ को किस में चेंज करते हैं? देन में। ये सब बातें याद रखेंगे तभी समझ में आएगा। नाउ को किस में चेंज करते हैं? देन में। दिस को किस में चेंज करते हैं? दैट में। आगे क्या है? बिफोर है, तो चलिए बिफोर लिख देते हैं। बिफोर उसके बाद क्या है? आई स्टार्ट अ न्यू वर्क टुमारो। आप यहां से देखिएगा, फिर से हमारा अलग से सेंटेंस बन रहा है। आई यानी कि सब्जेक्ट हो गया, स्टार्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, अ न्यू वर्क ऑब्जेक्ट हो गए, यानी कि सेंटेंस का फिर से नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है ना। और आई सब्जेक्ट है, स्टार्ट आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है, मतलब ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और सब्जेक्ट गीता मिला था, तो गीता के लिए प्रोनाउन क्या लेकर के आए थे हम लोग? सी लेकर आए थे। और जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा? स्टार्टेड हो जाएगा। स्टार्ट है तो स्टार्टेड। उसके बाद क्या है? अ न्यू। और वर्क क्या लिखेंगे? वर्क लिखेंगे। टुमारो को आपको मालूम है चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं? द नेक्स्ट डे लिखते हैं।
ठीक है, टुमारो का क्या किस में चेंज होता है, द नेक्स्ट डे में चेंज होता है। आई बात समझ में, आई होप कि ये बातें आप समझ पाए होंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है अगले क्वेश्चन में देखते हैं। मोहन सेड टू मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। देखिएगा क्या करेंगे, हम इसका बनाएंगे, पहले बनाते हैं। मोहन का क्या लिखेंगे, मोहन सेड टू चेंज किस में होगा, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, तो किस में चेंज करेंगे इसको, हम आस्क्ड में चेंज कर दिए। उसके बाद क्या है, ये मी का मी लिख देंगे, कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर क्या लगाना होगा, आप इफ लगाना होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ लगा दिए। अब क्या करेंगे, यू है भाई, यू है ना, सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, और मी को हम इसके पास लेकर के आएंगे क्योंकि यही तो ऑब्जेक्ट है इसका। अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट का काम कर रहा है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मी जब यहाँ पर आएगा यू के पास में, तो जब यू सब्जेक्ट है तो मी भी क्या बनेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। और जब मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई हो जाता है ना, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। डिड सहायक क्रिया है, डिड आप देख पा रहे होंगे इसके हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, यानी कि हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड। और पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाती है, थर्ड फॉर्म, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन। फिर क्या है आगे, द, आगे है क्रिकेट, और फिर आगे क्या है, मैच है, तो मैच का मैच लिखेंगे। और फिर क्या है, टेलीविज़न है, टेलीविज़न का हम लिख देंगे टेलीविज़न। और फिर कुछ है क्या आगे, हाँ लास्ट नाइट है, तो लास्ट नाइट का क्या करते हैं, लास्ट को किस में चेंज करते हैं, लास्ट को चेंज करते हैं द, अरे ये कैसे लिखा जा रहा है, इसको भी क्या हो रहा है, द प्रीवियस नाइट। लास्ट का किस में चेंज होता है, प्रीवियस में चेंज होता है, द प्रीवियस नाइट। आई बात समझ में। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है छठा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, रमन सेड टू रीमा कुड यू लेंड मी 100 रुपीज अंटिल टुमारो। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, भाई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, बना देते हैं फटाक से। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, रमन का लिखेंगे हम, रमन सेड टू को किस में चेंज करेंगे, भाई इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, आस्क्ड करेंगे ही ना, आस्क्ड हो गया। उसके बाद किससे पूछा जा रहा है, रीमा से, तो ये हम लिख दिए रीमा। ठीक, कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। कुड आया हुआ है तो कुड है, तो इफ लगाने के बाद में तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है रीमा के अकॉर्डिंग, फिर बस से बार बार बताना होगा रीमा के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या हो जाएगा बता सकते हैं, रीमा तो नाउन है, प्रोनाउन हो मिलेगा हमें सी, और सी को यहाँ पर ला करके हम क्या करेंगे, रख देंगे, क्योंकि ये भी सब्जेक्ट और सी भी सब्जेक्ट, काम हो जाएगा, सी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, कुड का कुड करेंगे, लेंड का यहाँ पर लेंड कर देंगे, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, रमन है, और रमन यहाँ पर नाम किसका काम कर रहा है, नाउन का। तो जब नाउन का काम कर रहा है तो प्रोनाउन कहाँ से लेंगे हम, थर्ड पर्सन से लेंगे ना, और थर्ड पर्सन से प्रोनाउन मिल क्या जाएगा हमें, ही मिलेगा, रमन के अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा। अब हम ही को इसके पास ले करके आएंगे, तो यहाँ पर ये मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जो वहां से ही उठ करके आएगा वो भी किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। फिर आगे क्या है, 100, फिर आगे क्या है, रुपीज है, तो हम रुपीज लिख देंगे, रुपीज। और अंटिल का क्या लिखेंगे, अंटिल का अंटिल ही रहेगा। टुमारो को किस में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे, आने वाला कल है तो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। आई बात समझ में। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू वॉन्ट सम मोर स्वीट्स आस्क्ड माई फ्रेंड। क्या करेंगे हम इसका बनाएंगे। अब देखिएगा, सबसे पहले ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो पहले ही दे दिया है, और रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन हम लोग जो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो रिपोर्टेड स्पीच से बनाना स्टार्ट करेंगे या फिर रिपोर्टिंग वर्ब से, तो हम लोग इस रिपोर्टिंग वर्ब से ही बनाना स्टार्ट करेंगे ना। वो रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस में कहीं पर भी दिया रहे, आप लोग इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर है, आस्क्ड माई फ्रेंड है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो माई फ्रेंड इसका सब्जेक्ट होगा, माई फ्रेंड। अब ये हो जाएगा आस्क्ड, ठीक है।
इसमें पहले से ही आपको दे दिया गया आस्क्ड, तो हमें आस्क्ड कर देना होगा। माई फ्रेंड आस्क्ड, आगे क्या दिया गया, डू यू वांट सम मोर स्वीट्स, यानी क्या तुम्हें कुछ और स्वीट्स चाहिए, यानी कि मेरे फ्रेंड ने पूछा, भाई किससे पूछा होगा, कोई ना कोई तो रहा होगा ना, तो यहाँ पर तुम थे, यानी कि मुझसे पूछा होगा तभी तो वो कह रहा है, तो आप यहाँ पर कोई ना कोई एक अपने से ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लगा दिए, मी लगा दिए। माई फ्रेंड आस्क्ड मी, यानी कि मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लगाए हुए मी, तो जब मी के अनुसार यहाँ पर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा। क्या टेंस बदला जाएगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब बता रहा है कि भाई देखो हम पास्ट में है, इसका मतलब टेंस बदलना होगा, तो डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वांट आया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर तो लगाएंगे नहीं, तो क्या लिख देंगे हम, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है, आई वांटेड, और ये क्या हो जाएगा, सम का सम, और ये हो गया आपका मोर, और फिर आगे क्या है, स्वीट का हो जाएगा, ये स्वीट्स हो जाएगा, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, हम लोग पिछले वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझ चुके थे, और उसके कुछ हमने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए हैं। बाकी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।